बादलों पर हम चले एक नई नगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। आज जिस पहाड़ को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का एक खूबसूरत और बुलंद और बाला पहाड़ सिरीकोट। मुजफ्फराबाद एक तारीख़ी शहर है। इसकी संग बुनियाद लगभग 17वीं सदी के आखिर में सुल्तान मुजफ्फर खान ने रखी थी। ये एक तारीख़ी दरा है और तारीख़ की कुतुब में इसे दरा दूब के नाम से पहचाना जाता है। जन्नत नज़ीर अगर देखनी है तो एक दफ़ा सिरीकोट में लाजमी विजिट करें। मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र के नाजरीन और डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पहाड़ को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का एक खूबसूरत और बुलंद और बाला पहाड़ सिरीकोट। हमारा सफ़र शुरू होगा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक खूबसूरत ट्रैक से होते हुए हम पहुंचेंगे शहीद गली और शहीद गली से होते हुए लेके जाएंगे हम आपको सिरीकोट में, और रास्ते में हम आपको नज़ारे कराएंगे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसरे की वादियों का भी, क्योंकि एक तरफ दरियाए कुनहार आपको नजर आएगा और एक साइड पर दरियाए नीलम और झेलम के खूबसूरत नज़ारे भी, क्योंकि एक्सप्लोर करने में निकला हुआ हूँ अपने जन्नत नज़ीर वादियों को, जो कश्मीर की वादियाँ हैं। तो सबसे पहले मुजफ्फराबाद के बारे में बताएंगे और फिर हम चलेंगे एक हिली स्टेशन की तरफ और खूबसूरत मैडो की तरफ। पहाड़ों का सफर की टीम इस मर्तबा जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंची। बुलंदो बाला पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के दरमियान बेज़वी शक्ल के मुजफ्फराबाद शहर को 1646 में मुग़ल दौर के वाली सुल्तान मुजफ्फर आबाद खान ने आबाद किया था। सुल्तान मुजफ्फर खान कश्मीर पर हुकूमत करने वाले बम्बा कबीले के सरदार थे। मुजफ्फराबाद के बासी आज भी सुल्तान मुजफ्फर खान से ख़ास मोहब्बत व अकीदत रखते हैं। जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर की दो खूबसूरत वादियों नीलम एंड झेलम के लिए भी मुजफ्फराबाद से ही रास्ते निकलते हैं। नीलम एंड झेलम दो दरिया मुजफ्फराबाद शहर के करीब जिस जगह मिलते हैं उसे दो मेल पुकारा जाता है। जी, पहाड़ों के सफ़र के साथ इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फराबाद। ये दारुल हुकूमत है, यानी सदर मकाम है रियासत जम्मू कश्मीर का, और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज़रा मुजफ्फराबाद की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। मुजफ्फराबाद एक तारीख़ी शहर है। इसकी संग बुनियाद लगभग 17वीं सदी के आखिर में सुल्तान मुजफ्फर खान ने रखी थी, जिन्हीं के नाम से ये शहर मंसूब है। इसमें सुल्तान मुजफ्फर खान जो है वो यहाँ पर हज़ारा से तशरीफ़ लाए थे, और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उनके साथ मिलकर यहाँ पर अपनी एक इब्तदाई तौर पर अपनी एक रियासत की बुनियाद रखी थी। उसका सदर मुकाम मुजफ्फराबाद में उन्होंने रखा था। उससे पहले ये जगह चकड़ी बैग के नाम से मंसूब थी, और इसकी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन थी। पर्टिकुलरली अगर आप कश्मीर की तरफ जाते हैं, वैली ऑफ कश्मीर की तरफ जाते हैं, उससे पहले ये एक तरीके का गेटवे था। इसमें अगर आप इसको वैसे शहर की तरफ नज़र भी दौड़ाएं तो एक रास्ता इसमें हज़ारा की तरफ से आता है, यानी कि एबटाबाद वाली साइड से आता है, एक रास्ता पंजाब की तरफ से आता है। इस लिहाज से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। अच्छा, बताइएगा हमें कि डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, पाकिस्तान के साथ हिलाक हो गया, उसके बाद आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या सूरत हाल है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की, स्कूल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल्स की? सर यहाँ पर एक तो आपको यानी कि जो लिटरेसी रेट है 73% है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का, विच इज़ अमंग्स हाईएस्ट इन पाकिस्तान। इसी तरीके से जो हमारे अशारियाँ एजुकेशन के, चाइल्ड इनरोलमेंट के,
बच्चियों के भी और बच्चों के, दे आर मोर देन 95%। तो लिटरेसी के लिहाज से मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह एक अपनी मिसाल आप है, पाकिस्तान के बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। जन्नत नज़ीर कहा जाता है कश्मीर की इन वादियों को, क्योंकि टूरिस्ट जितने भी आते हैं पाकिस्तान बाहर से भी, इवन के फ़ॉरेन टूरिस्ट, उसके लिए ये मुजफ्फराबाद है, ये बेस कैंप भी है, क्योंकि यहाँ से ही जितने भी आपके सियाती मकामात हैं उन्हीं को ही रास्ते जाते हैं। तो उसके बारे में बताइएगा ज़रा। जी सर, यहाँ से जैसे कि आपने बताया मुजफ्फराबाद में 2 मेल का मकाम है। 2 मेल है, यानी दरियाए नीलम और दरियाए झेलम का आपस में मिलना, ये शहर के बीचों बीच होता है। तो ये जो दरियाए नीलम और दरियाए झेलम, ये 2 डिस्टिंक्टिव वादियों से बहते हुए यहाँ पर शामिल होते हैं। एक झेलम वैली कहती है, एक नीलम वैली। ये हमारे 2 पैरेलल डिस्ट्रिक्ट्स है। जो नीलम वैली की तरफ जाने वाला टूरिस्ट है या झेलम वैली की तरफ जाने वाला टूरिस्ट है। और इन दोनों के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के भी बहुत बड़ा हिडन पोटेंशियल है टूरिज़म का, जो आप अगर आप से मतलब यानी कि यहाँ पे एक मकाम पे आपने मुझे बताया आप जा भी रहे हैं, सिरीकोट का मकाम हो, बिल्कुल, या पीर चनासी का मकाम हो, या वहाँ से ट्रैकिंग करके पीर असीमार की तरफ जाएं, या पीर असीमार से आगे एक और जंगली रास्ता है जिससे आप मतलब यानी पटियाली की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी पटिका सब डिवीज़न में सैदपुर और बहुत खूबसूरत जगह मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ यानी कि आपकी बात की तवज्जुह से कि नीलम वैली और झेलम वैली में जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये मुजफ्फराबाद का टूरिस्ट पोटेंशियल थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके प्रोग्राम की वसात से उसको हम डेवलप कर रहे हैं कि वो सयाह जो थ्रू आउट मसलन एडन केल तक जाते हैं, यानी नीलम वैली का विजिट करते हुए, इवन के गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर तक भी कुछ हमारे जुनूनी टूरिस्ट होते हैं कि थ्रू आउट हाइकिंग करते हुए और जीप ट्रैक के थ्रू भी पहुंचते हैं। इसी तरीके से झेलम वैली, लेकिन मुजफ्फराबाद के उन पॉइंट को हम एक्सप्लोर करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो अभी तक सयाहों की आंख से ओझल हैं। तो उन्हीं के बारे में बताइएगा सर। सिरीकोट जो है वो हज़ारा साइड से यानी कि हमारा एक तरीके गेटवे है, तो वहाँ से आपको हज़ारा वैली भी नज़र आएगी, यानी वहाँ से गड़ी अभी बुल्ला वगैरह की तरफ आपको पूरी वो आपके कदमों में होगी, जबकि ये पूरा ये भी होगा। और वो बड़ा ग्रीन पेस्चर है, बहुत खूबसूरत आपको उसको। इस तरीके से पीर चनासी का मकाम है हमारा, ये फेमस भी है, यहाँ पे ज़्यादा भी है और टूरिस्ट में काफ़ी वो उसमें करते हैं। वहाँ से ही एक हाइकिंग ट्रैक है, दूसरा पीर हसीमार की तरफ, वो ग्रीन पेस्चर्स में बिल्कुल एक मेडो है वो, और बड़ी खूबसूरत वो, वहाँ पर से आप चल के जाएँ। फिर उसके बाद जो मज़ीद शौकीन अफराद हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल टूरिस्ट नहीं, जो एक्सप्लोरर्स हैं, उनके लिए उस पर एक और अट्रैक्शन है कि फिर असीमार से पटियाली की तरफ जंगल के अंदर से एक ट्रैक जाता है। ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, वो भी एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। और पटियाली तक रोड ट्रैक है? रोड ट्रैक नहीं है, ये जंगल ट्रैक है, यानी हाइकिंग ट्रैक, यानी पटियाली में जब उस वादी में एंड होते हैं तो वहाँ तक एक्सेस है रोड? जी, उस तक एक्सेस है वहाँ से। वो अगर आप वो उसमें जाएंगे तो वो ग्रीन पेस्चर्स हैं, वो जंगलात हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। अभी हम कुछ रवायती गेम है वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जंक्शन पॉइंट है जो डिस्ट्रिक्ट मानसरे और इस मुजफ्फराबाद के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक नया सियाती मकाम हम टूरिस्ट के लिए एक्सप्लोर करेंगे, सिरीकोट यानी शहीद गली से होते हुए। जिस वक्त हम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद में हैं, और यहाँ पर भी जितनी भी पहाड़ी बेल्ट है, यहाँ जो गतका है वो बहुत ही शौक से खेला जा रहा है, और इस सदियों पुरानी गेम को यहाँ पर भी जिंदा रखा हुआ है। यहाँ के जो प्लेयर हैं गतके के, गतकाबाजी के, उन्होंने तो एक प्लेयर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। सैयद शोएब अली। अच्छा शोएब, बताइएगा ज़रा इस गतकाबाजी के बारे में, कब से आप खेल रहे हैं? सर ये मुझे तो तकरीबन 25 साल हो गए खेलते हुए। तो ये सदियों पुरानी गेम है। बेसिकली ये जो है ये एक जंग की रिहर्सल है, तलवार की। तो तलवार की रिहर्सल के लिए ये एक लकड़ी का इस्तेमाल होता है जिसको गतका कहते हैं। गतका का मतलब है गत, और गत कहते हैं तरीके को, गाँव मसलसल रिहर्सल को कहते हैं। तो उस लिहाज से ये फिर आगे चलते ये गेम जो है अब ये एक रवायती खेल बन चुका है आज़ाद कश्मीर का। जी, मोहम्मद नियामतुल्लाह खान साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं यहाँ स्पोर्ट्स के, और एक खूबसूरत जो पहाड़ों के दरमियान में स्पोर्ट स्टेडियम है उसमें हम मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। अच्छा नियामत साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा
जो कदीमी और रवायती गेमें हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए आपका जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है क्या किरदार अदा कर रहा है? हमारा पूरा जो डिपार्टमेंट का नाम है स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर, इसमें यूथ भी है और कल्चर भी है। तो माशाल्लाह हमने जो है ना डिपार्टमेंट ने हर मुमकिन कोशिश जारी रखी हुई है कि जो भी हमारी गेमें हैं, रवायती गतका है, दीनी है और तलवारबाजी है, नेज़ाबाजी है या जो भी गेम है या कबड्डी है, वो हमने उसकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमारी रवायती गेम कायम रहें और ज़िंदा रहें। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश है हमारी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जगह जगह ज़िले के अंदर जो है ना हमारे वो तंजीमें बनाई हैं, इनकी एसोसिएशनें बनी हैं माशाल्लाह। अब हमारी यहाँ से टीमें जाती हैं पाकिस्तान में, वहाँ जाके बाकायदा पार्टिसिपेट करती हैं। किसी ने ये जो 23 मार्च प्रोग्राम होता हमारा सालाना, उसमें जाती हैं टीमें यहाँ से गत्ते की टीमें। उसके अलावा ये जो 5 फरवरी का वाला प्रोग्राम इसमें जाती हैं। ये जो लोग विरसा इस्लामाबाद वहाँ शिरकत करती हैं। तो कोशिश हाँ पाकिस्तान में ये रवायती गेम है, ये रवायती गेम हम लेके जाते हैं यहाँ से इनको लेके। और स्टेडियम के बारे में बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। यहाँ पर कौन कौन सी लीग का इनकाद किया जाता है? माशाल्लाह इससे पहले KPL जो 2 सीज़न हो चुके हैं यहाँ, उससे पहले फर्स्ट जो हुआ वो लाहौर कलंदर हुआ है। तो बाकी जितनी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ये जो है ना PSB वालों के वहाँ उनकी जो गेमें होती हैं वो सारी यहाँ ही होती हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर होती हैं। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफर की टीम मुजफ्फराबाद को एक्सप्लोर करने के बाद शहीदा गली पहुंची। शहीदा गली का नाम तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शुहदा की याद में रखा गया है। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद एक खूबसूरत फॉरेस्ट से गुजर के हम पहुंचे हैं शहीद गली। यहाँ पर टूरिज़्म का एक गेस्ट हाउस भी मौजूद है, यहाँ टूरिस्ट आके स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस मकाम की एक तारीखी अहमियत भी है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अरुण कुरैशी साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे इस शहीद गली के बारे में। अरुण साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस इलाके के बारे में। ये एक तारीखी दरा है और तारीख की कुतुब में इसे दरा दूब के नाम से पहचाना जाता है। तारीख में मौरखीन ने ये लिखा है कि ये जो दूब इसका नाम था, दूब गली, ये आप इस सामने एक जगह पे चले जाएं तो दोनों तरफ आपको दरियाए कुनार भी नज़र आता है और दरियाए नीलम भी नज़र आता है। तो ये दो आब से है, दो आब से दूब गली इसे कहते हैं। अच्छा, इस इलाके से रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं और टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि जब वो शहीद गली आए तो किन किन जगहों का विजिट भी कर सकते हैं? टूरिस्ट के लिए ये है कि एक तो जब इस तरह हज़ारा की तरफ से गड़ी भी बोला आए तो उसके ऊपर सिर्फ 5 किलोमीटर का ये फासला है, आप शहीद गली पहुंच सकते हैं। और शहीद गली के साथ ही एक 7000 फुट की बुलंदी पे एक सियाती मकाम इंतहाई खूबसूरत श्रीकोट मौजूद है, उसकी सड़क भी अब बन रही है और वहाँ रेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं और हर तरह की सहूलत मौजूद है, रिहाइश इख्तियार की जा सकती है और यहीं से मुजफ्फराबाद में भी दाखिल हो सकते हैं। और अगर मरी की तरफ से मुजफ्फराबाद आएँ तो तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर शहीद गली पहुंच सकते हैं। शहीद गली में भी रिहाइश की सहूलत मौजूद है, रेस्ट हाउसेस मौजूद हैं और यहाँ से आगे तकरीबन गाड़ी का 1 घंटे के फासले पे सिरीकोट का सिरीकोट का एक मेडोज है और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी सिरीकोट है। शहीदा गली से एक रास्ता मरगजारों की सरजमीन मानसेरा के तारीखी सयाहती मकाम गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ भी जाता है। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर का एक ट्रैक सिरीकोट नामी खूबसूरत सयाहती मकाम की तरफ जाता है। सिरीकोट मुजफ्फराबाद शहर से लगभग 16 किलोमीटर मगरिब में सतह समंदर से तकरीबन 1640 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। सिरीकोट अपने पुरसुकून माहौल और दिलकश कुदरती नज़ारों के बायस
मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज़ है। जी शहीद गली से होते हुए एक खूबसूरत ऑफ रोड ट्रैक से जिग जैग बेल खाती हुई और फॉरेस्ट से गुजरते हुए एक काम इंतहाई खूबसूरत और बुलंदो बाला मैडो के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तहसीलदार हैं कमर साहब, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के, उन्हीं से ही बात करेंगे। जी कमर साहब बताइएगा ज़रा इस मैडो के बारे में इंट्रोड्यूस करवाइएगा इसको। बहुत शुक्रिया। ये हमारी तहसील मुजफ्फराबाद के गांव हिरकुटली की बैक है और ग्रीन मेडोज़ इसको सिरीकोट के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसके चारों तरफ जंगल हैं और इसके तकरीबन 3 अतराफ में हमारी जो केपी के उसकी हदूद यहाँ पे उनका मिलाप होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट मानसरे की कौन कौन सी वादियों का मिलाप होता है इस मैडो के साथ? यहाँ पे बालाकोट है, गढ़ी हबीबुल्ला है, उनका यहाँ पे डायरेक्ट मिलाप होता है। हमारी सरहदें यहाँ पे मिल रही हैं और इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ पे टूरिस्ट को पहुँचने के लिए तकरीबन 18 किलोमीटर की मसाफत जो इंतहाई अब आसानी की तरफ जा रहे हैं। रोड यहाँ पे वो ज़ेर तामीर है और इंतहाई खूबसूरत जगह है उनके लिए। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रेस्ट हाउसेस मौजूद हैं, हर किस्म की सहूलियात हैं और अच्छा एक उनके लिए। और मुजफ्फराबाद के करीब तरीन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत के बाद आप इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। राजा उमर साहब इतनी हमारे साथ ये टूरिस्ट हैं और ख़ास करके कश्मीर की जो मुख्तलिफ वादियाँ हैं उनमें इनका घूमने फिरने का भी शौक़ है और अभी यहाँ पहुँचे हुए इन्हीं से ही बात करेंगे। उमर साहब बताइएगा ज़रा आप अभी तक किन किन इलाकों को एक्सप्लोर कर चुके हैं जो मुजफ्फराबाद के करीब तरीन हैं? बहुत शुक्रिया बासी साहब। तो हमें तो वैसे ही घूमने फिरने का शौक़ है और ख़ूबसूरत इलाकों में जाने का, और अपने एज अ टूरिस्ट हम इधर आए हैं। तो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर सिरीकोट, जगह का नाम सिरीकोट मौजूद है। बहुत खूबसूरत मेडो है, बहुत खूबसूरत इलाका है ये। तो हम तो इसके अलावा भी अपना शारदा नीलम वैली वगैरह वहाँ पर भी जाते रहते हैं। तो हमें तो वैसे ही बस घूमने फिरने का शौक़ है। अच्छा, तो इस जैसी खूबसूरत तरीन जगह मुजफ्फराबाद में और कौन सी करीब है कि पहाड़ी इलाकों को आप सफ़र करते हुए आएँ, जिग जैग मोड़ों को एंजॉय करते हुए आएँ और ऊपर आएंगे तो खूबसूरत से मैदान में आप पहुँचेंगे? इससे मिलती जुलती और भी कोई जगह है यहाँ? इससे मिलती जुलती एक तो पीछनासी पॉइंट है जो 11,000 फीट तकरीबन अबाउट में मौजूद है। तो वो भी बहुत खूबसूरत इलाका है और माशाल्लाह अपना मौसम भी माशाल्लाह उधर का बहुत अच्छा होता है और बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे। तो इसके अलावा पटियाली बहुत खूबसूरत है। पटियाली को हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी। तो इस पॉइंट के बारे में टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? टूरिस्ट को मैं यही बोलूँगा कि जन्नत नज़ीर अगर देखनी है तो एक दफ़ा सिरीकोट में लाजमी विजिट करें। जी सिरीकोट मैडो से एक हाइकिंग ट्रैक है और तकरीबन 20 से 25 मिनट की हाइकिंग है। इस फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए आप आते हैं तो गुलटी का एक मकाम है बुलंदो बाला। इसकी जो सतह समुंदर से बुलंदी है वो तकरीबन 8,000 फीट है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे ये हैं कि राइट साइड पर आपको कश्मीर गुलटी सिरीकोट की मुख्तलिफ जो गाँव हैं वो नज़र आते हैं, जबकि मेरे लेफ़्ट साइड पर इंतहाई खूबसूरत मनाजर जो हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट मानसरा के दरियाए कुनहार के हैं, जिसको हम एक्सप्लोर करते हुए मुजफ्फराबाद में दाखिल हुए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जो ही आप सिरीकोट के टॉप पर पहुंचते हैं, हाइकिंग करके पहुंचेंगे, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन हदूद नीचे से हज़ारा डिवीज़न की स्टार्ट हो जाती है और नीचे आपको सीरन नाला भी नज़र आ रहा है, दरिया सीरन भी नज़र आ रही है। इवन के जो आपको गढ़ी हबीबुल्ला का ब्रिज है उसके भी नज़ारे हो रहे हैं।
तो इंतहाई खूबसूरत मकाम। एज ए टूरिस्ट जब भी आप आएँ तो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 18 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर एक खूबसूरत सिरीकोट के नाम से मेडो है, और उसको क्रॉस करके जब हाइकिंग करके आप ऊपर आएंगे तो आप हज़ारे के भी नज़ारे कर सकेंगे, यानी दरिया नीलम और झेलम को देखते हुए। फिर आपको हज़ारा भी नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर आपको जन्नत नज़ीर वादियाँ कश्मीर की भी नज़र आएंगी। इसी के साथ इन सीराबासी को इस खूबसूरत जो टॉप है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का और तहसील भी मुजफ्फराबाद का सिलीकोट और गेलोटी, इसे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक में किसी और सियाती मुकाम को हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।